हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज हम फिर आप लोगों के बीच उपस्थित हुए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चैप्टर का नाम है तत्वों का वर्गीकरण। एक बात आप लोगों को मैं बता दूं कि हमारे चैनल पर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही अभी मिलेगा। इस फिलहाल में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही मिलेगा, चैप्टर वाइज चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए वीडियो को आगे की ओर बढ़ाते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। उत्कृष्ट गैसों को आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा जाता है। कौन सा गैस? उत्कृष्ट गैस आवर्त सारणी के किस में? वर्ग 18 में रखा जाता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर ये आपका डाउट क्लियर। कौन सा गैस उत्कृष्ट गैस को आवर्त सारणी किस वर्ग में रखा था? वर्ग 18 में रखा है। चलिए तीसरे का नाम क्वेश्चन देखिए। थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं, आप लोग थोड़ा बड़ा दिखा देगा। पृथ्वी पर सबसे कम पाई जाने वाली धातु कौन सी है? किस पर? पृथ्वी पर सबसे कम, कितना? सबसे कम पाई जाने वाली क्या धातु? धातु कौन सी? एस्टोटिनिन। पृथ्वी पर सबसे कम पाई जाने वाली धातु कौन है? एस्टोटिनिन। चलिए दूसरे का क्वेश्चन देखते हैं। आवर्त सारणी के किस वर्ग में सर्वाधिक गैसीय तत्व हैं? कौन सा है ये? आवर्त किस सारणी में? आवर्त सारणी के किस वर्ग में? क्या कौन सा? वो यहाँ पे वर्ग पूछ रहा है कि कौन सा सर्वाधिक, कहते हैं गैसीय तत्व। क्या पूछा है? आवर्त सारणी के किस वर्ग में सर्वाधिक गैसीय तत्व है? तो आंसर है आपका शून्य। यहाँ से है आपका आंसर शून्य वर्ग में। किस में? शून्य वर्ग में। आंसर आपका है शून्य वर्ग। आवर्त सारणी के किस वर्ग में सर्वाधिक गैसीय तत्व है? शून्य वर्ग में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो ब्रैकेट में जो भी इसमें क्वेश्चन आपको ब्रैकेट में घेरा होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। चलिए, जब किसी परमाणु के किस में बाह्यतम कोश में, क्या में? जब किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में क्या जोड़ा जाता है? इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है, तो मुक्त ऊर्जा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या कहलाता है। तो जब किसी परमाणु किसमें? परमाणु के क्या बाह्यतम कोश में, बाह्यतम कोश में क्या जोड़ा जाता है? इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है उससे मुक्त ऊर्जा क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाता है। चलिए अगले का क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन बताने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोग बताता हूँ। सर्वाधिक घनत्व वाला तत्व कौन सा है? यहाँ पे क्या पूछ रहा है? सर्वाधिक घनत्व वाला तत्व कौन सा है? ऑस्मियम। आपके सर्वाधिक घनत्व वाला तत्व कौन सा है? ऑस्मियम। देखिए इसमें एक और क्वेश्चन होगा आपको, सॉरी, और इसमें अगले का क्वेश्चन है सर्वाधिक घनत्व वाला तत्व कौन सा होता है? तो ऑस्मियम। इसको याद कर लेंगे, ऑस्मियम। ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो सबसे भारी, यहाँ पे घनत्व वाला तत्व ऑस्मियम, भारी तत्व, भारी तत्व, भारी तत्व कौन सा है? तो ऑस्मियम। इसको भारी तत्व ये भी कहा जाएगा, ऑस्मियम ही भारी तत्व होता है। चलिए अगले का क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान न होने के कारण क्या है? आवर्त सारणी में किसमें? आवर्त सारणी में किसका? हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान, किसका निश्चित न होने का क्या कारण है? न होने का क्या कारण है? तो आपका आंसर होता है हाइड्रोजन का क्षार धातु, हाइड्रोजन का क्षार धातु एवं हाइड्रोजन का समानता रखना। यही आपका आंसर है, हाइड्रोजन का क्षार धातु एवं हाइड्रोजन का समानता रखना। इसी कारण हाइड्रोजन को निश्चित स्थान नहीं दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब देखिए अगले क्वेश्चन है, तत्वों का कौन सा समूह रेडियो सक्रिय समूह कहलाता है? तत्वों का कौन सा समूह क्या कहलाता है? रेडियो सक्रिय समूह कहलाता है। तो आपका आंसर एक्टिनाइड समूह। आंसर क्या हो जाएगा? एक्टिनाइड समूह। अब एक क्वेश्चन इसमें और बनता है आपका कि एक्टिनाइड समूह किससे कितने संख्या से कितने संगत होता है? 89 से 103। एक्टिनाइड समूह 89 से 103 कि परमाणु संख्या 89 से 103 तक जितने श्रेणी में रखा है तो एक्टिनाइड समूह एक्टिनाइड श्रेणी के होते हैं। चलिए अगले का क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगले का क्वेश्चन है कि अधिकतम कृत्रिम तत्व, क्या अधिकतम कृत्रिम तत्व किस समूह में रखा जाता है?
तो एक्टिनाइड समूह में रखा जाता है। अधिकतम कृत्रिम तत्व किस समूह में? एक्टिनाइड समूह में। आपका यहीं पे 2 क्वेश्चन हो गया। पहला क्वेश्चन हो गया कि तत्वों का कौन सा समूह रेडियो सक्रिय समूह कहलाता है? तो एक्टिनाइड समूह। दूसरा क्वेश्चन होगा अधिकतम कृत्रिम तत्व किस समूह में रखा जाता है? तो एक्टिनाइड समूह में रखा जाता है। और परमाणु संख्या 89 से लेकर 103 तक कि सभी को एक्टिनाइड समूह या एक्टिनाइड श्रेणी में रखा जाता है। ये क्वेश्चन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको थोड़ा छोटा करते हैं तो फिर देखते हैं। दोनों बगल है। चलिए इसको पढ़ते हैं। आवर्त सारणी में तत्वों के गुण। आवर्त सारणी में तत्वों के गुण, यह इसमें आपको गुण हो गया। ये वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर, इसमें आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर। तो इसमें 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन में 2 या 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में रहता है। इसमें से 5 क्वेश्चन 1 या 2 आपको हर एग्जाम मिलेगा और मिलता ही रहेगा आपको, जो बार बार रिपीट होता है। चलिए पहले का क्वेश्चन है, देखते हैं। गुण क्या कर रहा है? परमाणु का आकार। गुण में परमाणु का आकार। जब परमाणु का आकार किस में? वर्ग में ऊपर से या ऊपर हो गया, ऊपर से नीचे की ओर आता है तो इसका वर्ग में ऊपर से नीचे बढ़ता है। परमाणु का आकार वर्ग में जब ऊपर से नीचे आता है तो इसका बढ़ता है, ठीक है। और आवर्त में बाएं से दाएं जाता है, बाएं से दाएं जाता है, इसके क्या होता है? घटता है, इसमें बढ़ता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। विद्युत धनात्मकता वर्ग में ऊपर से ओर आने पर बढ़ती है। वर्ग में जब विद्युत धनात्मकता वर्ग में ऊपर से नीचे आती है तो बढ़ती है, और आवर्त में बाएं से नीचे आती है तो घटती है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए। आयन ऊर्जा वर्ग में जब ऊपर से नीचे आती है तो घटती है, और आवर्त में बाएं से नीचे बढ़ती है। बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। चौथा क्वेश्चन है आपका, विद्युत ऋणात्मकता वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटती है, और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। चौथा क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन बंधुता वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटती है, और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। तो ये जो आपको 4-5 क्वेश्चन है, इसमें से एक क्वेश्चन आपको बरहमस टकराता होगा, आपको याद होगा। जो भी क्वेश्चन हो, इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में रहता ही है। ऐसा बात नहीं कि हम बड़े लेवल का टीचर है या कुछ भी है, लेकिन हम भी अभी हम भी स्टूडेंट हैं। हम भी स्टूडेंट ही हैं भाई। आप लोगों के लिए जो हमें ज्ञान मिलती है उसको ही मैं अपने चैनल के माध्यम से प्रसारित करता हूँ। चलिए अगले का क्वेश्चन देखिए। अगले का क्वेश्चन है, किस ब्लॉक में धातु, अधातु एवं उपधातु सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं? किस ब्लॉक में धातु, अधातु, उपधातु सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं? तो पी ब्लॉक में पाए जाते हैं। किस में? पी ब्लॉक में पाए जाते हैं। चलिए अगले का क्वेश्चन देखते हैं। आंतरिक संक्रमण तत्व क्या है? क्या पूछ रहा है? आंतरिक संक्रमण तत्व क्या है? लैंथेनाइट एवं एक्टिनाइट श्रेणी के तत्व क्या है? लैंथेनाइट एवं एक्टिनाइट श्रेणी के तत्व हैं। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में देखिए, आपको यहाँ क्वेश्चन पूछा गया, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है? तो बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक में। आधुनिक आवर्त सारणी में किस प्रकार में? बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक में। चलिए एक क्वेश्चन हो गया ना, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस प्रकार रखा जाता है? तो बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक में। एक क्वेश्चन आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी किसके नियम पर लागू होता है? आधुनिक आवर्त सारणी किसके नियम पर आधारित है? इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले का क्वेश्चन बढ़ते हैं। इधर कटो, इधर से आइए। देखिए ये सबसे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। इसमें हम भी फंस जाते हैं कभी काल, जो एग्ज़ाम देने जाते हैं तो फिर भी कितना भी रट लेते हैं, इसको एग्ज़ाम देने के बाद ही भूल ही रहते हैं। आप लोग को रटने का तो आसान तरीका, इसको याद कर ही लीजिए। चलिए आपको इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, कटी से जाए, इन्हें थोड़ा इसको छोटा करते हैं, बड़ा नहीं छोटा करते हैं। देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? कुल तत्व। अभी तक कुल तत्व कितने खोजे गए हैं? तो 118 तत्व
अभी अभी तक कुल 118 तत्व खोजे गए हैं, जिसमें कुल तत्व कितने खोजे 118 को। प्रकृति से प्राप्त तत्व कितने हैं 94 को। प्रकृति से कितने 94 को। चलिए कृत्रिम विधि से कितना खोजा है, कृत्रिम विधि से 24 को खोजा गया है। देखिए यहाँ पे आपका कृत्रिम विधि ये 24 को खोजा गया है। तो याद करने के लिए कुल तत्व कितने हैं 118। प्रकृति में कितने तत्व, प्राकृतिक से कितने तत्व खोजा तो 94 को। कृत्रिम विधि से कितने को 24 को। अब देखिए ये 3 को आप क्वेश्चन कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए धातु तत्वों की संख्या कितनी है, यहाँ पूछा जा रहा है धातु तत्वों की संख्या कितनी है तो 91। अधातु नीचे का है अधातु, ये आपका अधातु तत्वों की संख्या कितनी है 20। यहाँ पे धातु तत्वों की संख्या 91। चलिए और दूसरा उप धातु तत्वों की संख्या कितनी है 7। उप धातु तत्वों की संख्या कितनी है 7। चलिए आगे बढ़ते। देखिए भूपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। ये क्वेश्चन जो है ना आपका बार बार रिपीट पूछता है। भूपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। किसमें भूपट्टी में कितने सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाने वाला, सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा तत्व। यहाँ पे तत्व सॉरी आंसर नहीं, यहाँ पे तत्व पूछ रहा है। उसके जस्ट नीचे वाला क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा है। यहाँ पे पूछ रहा है आपका कि भूपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व। यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया धातु तत्व, सॉरी इसको जा, यहाँ पूछा गया धातु तत्व। यहाँ पे पूछा क्या पूछा है, यहाँ पे सिर्फ तत्व पूछा गया है। तो सब तत्व पूछेगा तो आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सीजन, और धातु तत्व पूछेगा तो आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हुआ। चलिए अगले का आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए एक बात, जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं आशा करता हूँ कि हमारा जानकारी आप लोग अच्छा लगता हो। अगर चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव देता हूँ आप लोगों के लिए, तो खासकर हाँ सभी यूट्यूब चैनल वाले चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव नहीं बताते, लेकिन हम जहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सिर्फ आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही देता हूँ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देता ही रहूँगा। आगे चलकर क्या होगा वो नहीं जानते हैं, कि आगे चलकर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लाने का प्रयोग करूँगा आप लोगों के सामने। तो अभी फ़िलहाल मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आप लोग बताऊँगा चैप्टर बाई चैप्टर। अभी साइंस का बता रहा हूँ, साइंस के हटने के बाद मैं हिस्ट्री से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बताऊँगा आप लोगों के लिए, क्योंकि हिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। हिस्ट्री के आप लोगों के लिए क्वेश्चन जरूर लेकर आऊँगा, बने रहिएगा हमारे चैनल में। चलिए क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे हल्का तत्व क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, सबसे हल्का तत्व। यहाँ पे देखिए एक मिनट, यहाँ पे देखिए हल्का तत्व पूछा जाता है। हल्का तत्व क्या जो है हाइड्रोजन। ठीक है, अब भारी तत्व, इसमें देखिए इसमें आपका भारी तत्व, इसमें क्या है भारी तत्व, इसमें क्या पूछा भारी तत्व ओस्मियम। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन, सबसे भारी तत्व ओस्मियम। सबसे हल्की धातु तत्व, यहाँ सबसे हल्की धातु तत्व लिथियम। यहाँ पे आपको इसमें बड़ी कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। मैं देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि सबसे हल्का तत्व होता है हाइड्रोजन, सबसे भारी तत्व ओस्मियम। एक क्वेश्चन आपको पहले ही बताए थे कि ओस्मियम क्या होता है। एक क्वेश्चन आप लोगों को पहले ही बताए थे कि ओस्मियम क्या होता है, कि सर्वाधिक घनत्व वाला तत्व कौन सा होता है ओस्मियम। सबसे भारी तत्व ओस्मियम, सबसे हल्की धातु तत्व लिथियम। अब देखिए आगे क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। द्रव धातु तत्व क्या, द्रव, यहाँ पे द्रव धातु तत्व पारा, द्रव अधातु तत्व ब्रोमीन। दो क्वेश्चन हुआ, द्रव धातु पूछेगा तो पारा, द्रव अधातु तत्व ब्रोमीन। विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक धातु चांदी। विद्युत की सबसे अच्छी क्या जी सुचालक धातु, यहाँ पे सुचालक धातु तत्व, यहाँ पे सुचालक धातु तत्व। इसको डिलीट करो, इसको ऐड करो। क्या पूछा जा रहा है सुचालक धातु तत्व। विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक धातु तत्व क्या है चांदी। अब विद्युत की सुचालक अधातु तत्व पूछेगा तो ग्रेफाइट। इसमें बहुत कन्फ्यूज होता है, इसको ध्यान से देखिए। इसमें ऊपर वाला क्वेश्चन पूछा है कि विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक धातु तत्व चांदी और सुचालक अधातु तत्व ग्रेफाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सर्वाधिक आघात वर्धनीय तत्व, क्या पूछा? सबसे सर्वाधिक आघात वर्णीय तत्व, आघात वर्णीय तत्व सोना। और सबसे अधिक क्रियाशील अधातु, सबसे अधिक क्रियाशील अधातु, अधातु हो जाएगा फ्लोरीन। ये आपको कुछ समझ आएगा? पूछेगा आघात वर्णीय तत्व सोना, इसमें अब ये तो एक अकेला है, नीचे देखिए ये दोनों का, देखिए ये दोनों किसका कहता है? सबसे अधिक क्रियाशील अधातु, क्या था? क्रियाशील अधातु तत्व फ्लोरीन। सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व तो सीजियम। चलिए अगले का कुछ ज़्यादा नहीं है, बस हो ही गया, 2-4 क्वेश्चन और ही है और वीडियो को अंत करेंगे यहीं पे। 2-4 क्वेश्चन और देख लीजिए। हमने कहाँ बताया था? यहाँ बताया ना, सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व सीजियम। चलिए अगले क्वेश्चन दे, सर्वाधिक आयन विभव वाला तत्व, सर्वाधिक आयन विभव वाला तत्व हीलियम होगा। सर्वाधिक आयन विभव वाला तत्व हीलियम। न्यूनतम आयन विभव वाला तत्व सीजियम, न्यूनतम आयन वाला विभव तत्व सीजियम। सीजियम एक ऊपर है, देखिए सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व सीजियम, न्यूनतम आयन वाला विभव तत्व सीजियम। एक दूसरे से मिलता ही जुलता रहता है, देखिए आप लोग। सर्वाधिक क्या पूछ रहा है? सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने वाला तत्व क्लोरीन। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन। ऊपर पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन प्राप्ति करने वाला तत्व कौन सा है? तो क्लोरीन। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? फ्लोरीन। अब देखिए नीचे लिखो, सबसे प्रबल, क्या पूछा? सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ, ऑक्सी के जो ऑक्सीजन छोड़ता है वो फ्लोरीन, ऑक्सीकारक ऑक्सीजन छोड़ता है फ्लोरीन, यह फ्लोरीन। दूसरे का क्वेश्चन है, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। ये क्वेश्चन भी आई है, इसको एकदम रट लीजिएगा आप लोग। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, मिट्टी के तेल में रखे जाने वाला तत्व सोडियम। ये तो सब कोई का मालूम रहता है, लेकिन देखिए ये क्वेश्चन 10th 11th 12th सब में पूछता है और यहाँ तक भी पूछा रहा है। मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व सोडियम। हड्डियों एवं दांतों का निर्माण करने वाला तत्व कैल्शियम। देखिए जब हड्डी का निर्माण, हड्डियों एवं दांतों का निर्माण करने वाला तत्व कौन है? कैल्शियम। और किसी आदमी को घुटना में दर्द होता है तो ज़्यादा खासकर डॉक्टर लोग कैल्शियम गोली देते हैं, वही कैल्शियम से हड्डी मजबूत होता है और दांत भी मजबूत है, उसको कैल्शियम कहा जाता है। अगले क्वेश्चन देखिए, मेंडलीफ के अनुसार तत्वों का, किसके अनुसार? मेंडलीफ के अनुसार तत्व किसका? तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं, परमाणु भार के बराबर होते हैं। मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं परमाणु भार के अनुसार। चलिए दूसरे क्वेश्चन, तत्व के वर्गीकरण से त्रिक के नियम का प्रतिपादक कौन है? तत्वों के वर्गीकरण से त्रिक के नियम का प्रतिपादक कौन है? तो डेबे राइनर। आंसर हो जाएगा डेबे राइनर। आप लोग क्वेश्चन समाप्त। और अगर ऐसा ही वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि सर या भैया, जो भी आप बोल सकते हैं बोल दीजिए। इसके ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग ऑब्जेक्टिव बाई ऑब्जेक्टिव, चैप्टर बाई चैप्टर, आपको जिस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव चाहिए हमको कमेंट में ज़रूर बताइए कि इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हमको निकाल दीजिए, उसका हाथ को लिखा हुआ देंगे। एक क्वेश्चन है आप लोग के लिए, और देखिए ये क्वेश्चन है कि किसी उदासीन, जो हेडलाइन में, किसी उदासीन परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए आवश्यक ऊर्जा मात्रा आयन विभव कहलाते हैं। आयन विभव किसे कहते हैं? कि किसी उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को आयन विभव कहते हैं। तो आज का क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हुआ। तो आशा करते हैं हमारी जानकारी आप लोग को अच्छा लगता हो। अगर हमारी जानकारी अच्छा लगता हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको मन करता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या बेल आइकन को दबाइए। हम चलिए वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत।